अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ तसव्वुफ़ का ये ग़ुलाम सूफ़ी अमीरुद्दीन शाह कादरी शुक्तारी चिश्ती आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, बिलख़ुसूस पीर व मुर्शिद सरकार सूफ़ी ग़यासुद्दीन शाह कादरी शुक्तारी चिश्ती का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज ये ग़ुलाम आप सब लोगों को यूरोप का एक वाक़या सुनाना चाहता है और जिसका ताल्लुक़ जागरूकता से है। आज से 500 साल पहले यूरोप में एक बहुत ज़बरदस्त इनकलाब आया था और ये इनकलाब इसका वास्ता ईसाई धर्म से था। दरअसल आज से 500 साल पहले यूरोप में चर्च की तानाशाही बहुत बढ़ रही थी, जिसके ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने एक मुहिम जारी की थी। असल में जो भी धार्मिक अधिकार थे वो सब चर्च के पास थे, जिसकी वजह से आम लोग धर्म से महरूम थे। सिर्फ बाइबल पढ़ने का अधिकार सिर्फ ईसाई पादरी को था या कुछ चंद लोगों को ही था। आम लोग इस अधिकार से महरूम थे, जिसकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त यूरोप में इनकलाब आया और सबसे पहले जनाब मार्टिन लूथर ने इस इनकलाब का आगाज़ किया था और पहली बार उन्होंने जो भी ईसाई पोप थे या पादरी थे उन्हें ये चुनौती दी थी कि वो एक बार मेरे से कुछ वाद विवाद करें। तो कहने का मतलब ये है या इस बात का मफ़हूम ये है कि जितना हक आस्था पर या अक़ीदत पर या धर्म पर इस ग़ुलाम का है, उतना ही हक हर इंसान का भी है। उस ज़माने में ये एक रिवायत थी कि जो असली बाइबल थी वो हिब्रू भाषा में थी और वो सिर्फ कुछ ख़ास और चंद लोग ही पढ़ सकते थे। हर इंसान को बाइबल पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज इस बगावत का असर हम लोग पूरे यूरोप में या अमेरिका में भी देख सकते हैं। आज के ज़माने में अगर अमेरिका का कोई नागरिक है तो वो बाइबल जो पढ़ता है वो अपनी मातृभाषा में, अपनी जो उसकी मकामी भाषा है उसमें वो पढ़ता है, या अगर कोई जर्मनी में पढ़ता है तो वो अपनी मकामी भाषा में बाइबल को पढ़ता है। तो एक जो बगावत हुई थी, जो एक इनकलाब आया था यूरोप में, उसका असर पूरे समाज पर, यहाँ तक कि अमेरिका तक पर भी पड़ा था। हिंदुस्तान में धर्म के मामले में अभी ये इस तरह का कोई इनकलाब नहीं आया है। तो इस ग़ुलाम की गुजारिश है कि जो भी हज़रात हैं, जो मरकज़ तसव्वुफ़ के वाबिस्तगान हैं या किसी भी धर्म के मतलब जो आस्था रखते हैं, उन सब हज़रात से इस ग़ुलाम की गुजारिश ये है कि वो चाहे कुरान पढ़ें, चाहे अपनी कोई भी किताब पढ़ें, चाहे वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, वो सब अपनी मातृभाषा में ही पढ़ें। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो उसे समझेंगे कैसे, और अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर अमल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये ग़ुलाम कहना चाहेगा कि भाषा का ताल्लुक़ किसी फ़िरके से या किसी धर्म से नहीं होता। जितना हक उर्दू पे इस ग़ुलाम का है, उतना ही हक हर इंसान का है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो। इससे कोई मतलब भाषा से किसी भी धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। तो जब इस्लाम जब अरब में आया या जब कलाम अल्लाह नाजिल हुआ, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने जब कलाम अल्लाह नाजिल किया तो उस वक्त वो अरबी भाषा में था, या ये कह लीजिए आप जो भी अरब के लोगों की उस वक्त जो भी मकामी भाषा थी, उस भाषा में
कलाम अल्लाह नाजिल हुआ, और ताकि लोग कलाम अल्लाह को समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। कलाम अल्लाह में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है कि आप अल्लाह ताला को किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन ज़रूरत यह है कि आपको अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, और जो भी नाम है अल्लाह ताला के वो सब बहुत ही अच्छे और पाक नाम है। तो इस बात से जाहिर है कि किसी भाषा का धर्म पर कभी भी कोई अधिकार नहीं रहा है। और सीधी सी बात है कि जब लोग ईमान लाए, जैसे जब हज़रत अबू बकर ईमान लाए या सरकार दो आलम से बैठ हुए या मौला अली बैठ हुए, तो उन हजरात ने अपने कोई नाम नहीं बदले थे। तो हज़रत अबू बकर का नाम पहले भी हज़रत अबू बकर था और बाद में भी हज़रत अबू बकर था। मौला अली का पहले भी नाम मौला अली था, बाद में भी। तो भाषा का या फिर मतलब नाम का, इसका ताल्लुक किसी संस्कृति से हो सकता है, तहजीब से हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं हो सकता। तो हिंदुस्तान में कभी कभी जब लोग जब दो संस्कृति जब आपस में मिलती हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा लोगों में नाइतफाकी होती है या फिर कुछ मनमुटाव होता है। तो कभी कभी लोग धर्म को थोड़ा सा संस्कृति से जोड़ लेते हैं। तो जैसे कपड़े पहनना या फिर या कोई भी आप एक मिसाल, आप गुलाम जैसे कोई भी आप मिसाल ले लीजिए कि जैसे कपड़े हैं, उसका ताल्लुक वहाँ की तहजीब से है, वहाँ की संस्कृति से है, ना कि इसका ताल्लुक इस्लाम से है। अब जाहिर सी बात है कि अरब की जो आबो हवा थी वो न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से जाहिर सी बात है अलग होगी। तो वहाँ के जो लोग थे वो उनका जो पहनावा था वो अरब के मुताबिक, अरब के माकूल था, ना कि किसी ठंडे देश के हिसाब से होगा। तो ये है कि हमेशा से हमें धर्म को हमें थोड़ा से उस पर गौर फिक्र करना चाहिए, और उस पर हमें थोड़ा सा अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जब पहली बार किसी शख्स ने जब कलाम अल्लाह का तर्जुमा उर्दू भाषा में किया था, तो उस वक्त लोगों ने उसे बहुत मतलब भला बुरा कहा। तो जब भी समाज में कोई भी बदलाव होता है, कोई भी तब्दीली होती है, तो वो आसानी से नहीं हो जाती, उसे थोड़ा सा मतलब वक्त लगता है। धीरे धीरे फिर उस ख़यालात को लोग कबूल करते हैं, लोग उसे मानते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक समाज में वो ख़यालात फैलता है। तो इस गुलाम की गुजारिश यही है, या जो वीडियो गुलाम ने बनाई है उसके पीछे मकसद यही है कि आप सब लोग कलाम अल्लाह का जो भी मतलब उसका तर्जुमा है वो अपनी भाषा में पढ़ें, ताकि आप सब लोग इसे समझ सकें और उस पर गौर फिक्र कर सकें। क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ कलाम अल्लाह में फरमाया है कि बेशक हमने ये किताब इंसान की हिदायत के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए हमने दी है, और जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर हम कैसे हम लोग हिदायत कर सकते। और इस्लाम का किसी भी धर्म से या किसी भी फ़िरके से कोई भी किसी भी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है। जो भी सरकार दो आलम ने उस वक्त जो मुखालफत की या तनकीद की, वो दूसरी परंपराओं की मुखालफत की या जहालत की, या जो अलग अलग धर्मों के नाम पे जो उस वक्त की जो रिवायतें थी, जो जिनका हकीकत के दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन सब की सरकार दो आलम ने हमेशा से उनकी मुखालफत की है, या उन चीज़ों को सरकार दो आलम ने खारिज किया है। तो इस्लाम तो खुद इस बात का तकाजा करता है कि अगर आपका दीन सही है तो आप उसके लिए दलील पेश कीजिए। अगर आपके पास दलील नहीं है तो सरकार दो आलम पर ईमान लाए। तो यही है। शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने मतलब वीडियो को देखा, सुना और उस पर गौर फिक्र किया। तो बस गुलाम की यही आप सब हजरात से गुजारिश है कि आप सब लोग अपनी अपनी भाषा में ही कलाम अल्लाह का तर्जुमा पढ़ें, ताकि आप उसे समझ सकें। शुक्रिया।